ओके दा जी, आप सभी को जी आयन हूँ मेरे चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है टू ऑल द बॉयज आई स्टिल लव यू, जो रिलीज हुई थी सन 2020 में। लारा जीन अपने पहले लव रिलेशनशिप में है पीटर के साथ और आज उसकी पहली डेट है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। पीटर लारा को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है डिनर के लिए। फिर ढेर सारी मस्ती के बाद पीटर लारा को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां लारा उसे कहती है कि उसकी पहली डेट बहुत शानदार थी, जिसे सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन उनके डैड उन्हें नाना नानी के घर ले जाते हैं जो कोरियंस हैं, जिसके लिए दोनों कोरियन ड्रेस अप करती हैं। उनके डैड उन्हें हर साल वहां लेकर जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें उनकी वाइफ के होने का एहसास होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। घर आकर लारा के डैड उसे एक लव लेटर देते हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो लेटर उसे जॉन एम्ब्रोस ने लिखा था, जिसे उसने कभी बचपन में लव लेटर लिखा था जो फिर किटी ने पोस्ट कर दिया था। आज उसे जॉन की तरफ से उस लेटर का जवाब आया था। फिर लारा उसे वापस लेटर लिखने की कोशिश करती है मगर लिख नहीं पाती। अगले दिन कॉलेज में लारा पीटर को जॉन के लेटर के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पीटर हैरान हो जाता है क्योंकि जॉन बचपन में पीटर का बेस्ट फ्रेंड था। फिर शाम को दोनों घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं जहां दोनों खूब सारी मस्ती करते हैं। अगले दिन लारा के डैड बाहर अपनी पड़ोसन ट्रीना से बात करते देख दोनों को लगा कि डैड उन्हें पसंद करते हैं। किटी कहती है कि वो ट्रीना के लिए एक लव लेटर लिखेगी डैड की तरफ से उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, मगर लारा उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। लारा ने एक ओल्ड एज होम क्लब में काम करने के लिए वॉलंटियर किया है जहाँ कभी उसकी बहन काम किया करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात मिसेस स्टॉर्मी से होती है जो उसे पूरे घर में घुमाती है और सबसे मिलवाती भी है। फिर डॉर्थी लारा को बताती है एक और है जिसने वॉलंटियर किया है यहाँ काम करने के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि जॉन एम्ब्रोस था, जिसे देखकर वो घबरा कर जमीन पर गिर जाती है। फिर जॉन आगे आकर उसकी मदद करता है। आज वैलेंटाइन डे है। लारा पीटर के लिए पैटिस बनाती है और लव लेटर भी, जिसमें उसकी मदद किटी करती है। उसने ट्रीना के लिए भी एक लव लेटर लिखा है डैड की तरफ से। कॉलेज में हर तरफ वैलेंटाइन का रोमांटिक माहौल है। सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है और कोई दिल टूटने पर रो रहा है। पीटर लारा को अपने साथ ले जाता है उसी ट्रैक पर जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। लारा उसे गिफ्ट में डिश और एक कार्ड देती है जो उसने खुद बनाए थे। फिर पीटर भी गिफ्ट में उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है और एक पोएम भी सुनाता है, जिसे सुनकर लारा बहुत खुश हो जाती है। शाम को क्लब में जॉन लारा को वो लेटर देता है जो उसने बचपन में लिखा था। फिर लारा किसी अकेली शांत जगह चली जाती है लेटर को पढ़ने के लिए, जिसे पढ़कर उसे काफ़ी शर्मिंदगी होती है। मिसेस स्टॉर्मी लारा को परेशान देख अपने रूम में चलने के लिए कहती है और सारी बात समझने के बाद वो लारा को समझाती है कि हम सब लाइफ में गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं, ना चाहते हुए भी दिल टूट जाते हैं। लारा उन्हें कहती है कि पीटर उसे बहुत प्यार करता है और उन्हें पीटर की लिखी हुई पोएम भी सुनाती है, मगर मिसेस स्टॉर्मी उस पोएम को पहचान लेती है जिसे किसी मशहूर पोएट ने लिखा था। यह जानकर लारा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। शाम को पार्टी में लारा अपसेट होती है। उसे लगता है कि पीटर शायद उसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो जेन को किया करता था, जिस पर लूकस उसे कहता है कि वो ऐसा ना सोचे, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर पीटर लारा को उसके घर ड्रॉप करता है और लारा से पूछता है कि वो इतनी अपसेट क्यों है। लारा उसे पोएम के बारे में पूछती है जो उसने लिखी थी, जिस पर पीटर कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो पोएम उसने लिखी, काश वो लिख पाता, मगर उसके पास ऐसे वर्ड्स नहीं हैं लिखने के लिए, मगर उसकी फीलिंग्स असली थी। लारा उससे पूछती है कि वो जन को मिस करता है, जिसे सुनकर पीटर हैरान होता है। लारा कहती है कि उसने जन के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। जो पल उसके लिए नए हैं वो उसने पहले ही जन के साथ बिता चुका है, मगर वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है, जिस पर पीटर कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है और जब तक लारा नहीं चाहेगी वो दोनों रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्लब में बिंगो खेलते वक्त जॉन लारा से वो लेटर वापस मांगता है, मगर लारा उसे देने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत एम्बैरेस थी उसके लिए।
जॉन कहता है कि उन्होंने बचपन में एक टाइम कैप्सूल ज़मीन में छिपाया था, उन्हें वो निकाल कर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या डाला था। लारा मान जाती है और बाकी सबको भी बुलाने के लिए कहती है जिनका सामान उस कैप्सूल में था। शाम को लारा सबके लिए कपकेक बनाकर लाती है और जॉन पिज़्ज़ा। फिर पीटर वहाँ आ जाता है और अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलता है, जिसे देखकर लारा को याद आता है कि उसने जॉन को बताया ही नहीं था जानबूझकर कि वो और पीटर रिलेशनशिप में है। कहीं पीटर उसे न बता दे, ये सोचकर लारा परेशान हो जाती है। फिर सब दोस्त वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर उस टाइम कैप्सूल को निकाल लेते हैं। अपने पुराने सामान को देखकर सब अपने बचपन को याद करने लगते हैं। बातों ही बातों में पीटर जाहिर कर देता है जॉन को कि वो और लारा रिलेशनशिप में है, जिसे सुनकर जॉन कंफ्यूज हो जाता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। पीटर लारा से पूछता है कि उसने जॉन को ये सब क्यों नहीं बताया कि वो दोनों एक साथ हैं। लारा कहती है कि उसे ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला काम के चलते। थोड़ी सी नोकझोंक के बाद दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और आगे एक दूसरे से कुछ न छिपाने के लिए कहते हैं। क्लब में लारा जॉन के पास जाती है जहां वो पियानो प्ले कर रहा था। जॉन उसे पूछता है कि उसने सच क्यों छुपा कर रखा। लारा माफ़ी मांगती है जो कुछ हुआ उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। जॉन उसे बताता है कि वो बचपन से ही उसे चाहता था, जिसे सुनकर लारा हैरान हो जाती है क्योंकि वो भी उसे बचपन में प्यार करती थी। अगर उसने तब वो लेटर उसे दिया होता तो शायद आज दोनों एक साथ होते। आज रात लारा के घर फैमिली फंक्शन है जिसमें पीटर और उनके पड़ोसन ट्रीना भी शामिल है। इस फंक्शन की शुरुआत लारा की माँ ने की थी, इसलिए हर साल वो इस फंक्शन को मनाते हैं। आज कॉलेज में पीटर का फुटबॉल मैच है जिसके लिए लारा खुद को तैयार करती है, जो उसे होना भी चाहिए गर्लफ्रेंड होने के नाते। फिर लारा की फ्रेंड क्रिस उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है कुछ बताने के लिए। क्रिस उसे कहती है कि उसने पीटर और जन को एक साथ देखा है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। फिर पीटर वहाँ आता है और लारा जन को मिलने के बारे उससे पूछती है। पीटर कहता है कि वो परेशान थी अपने मॉम डैड के अलग होने की वजह से, इसलिए जन उसके पास आई थी बात करने के लिए। मगर लारा को जन पर यकीन नहीं है और वो पीटर को गुस्से में चले जाने के लिए कहती है। पीटर भी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लारा कॉलेज ट्रिप के लिए जाती है बाकी सबके साथ, मगर पीटर से अलग होकर। फिर मौका पाकर पीटर लारा से बात करने जाता है, मगर लारा को लगा कि पीटर को उसका पेंडेंट वापस चाहिए। लारा उसे खुद ही निकाल कर लेने के लिए कहती है। पीटर ना भी चाहता हो, मगर लारा की बात सुनकर वो पेंडेंट निकाल लेता है, जिससे लारा दुखी हो जाती है। शायद वो पीटर को आजमा रही थी। दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, जिस वजह से लारा बहुत दुखी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिसे वो सच्चा प्यार समझ रही थी वो टूट कैसे गया। फिर सच का पता लगाने के लिए वो किसी को बुलाती है बात करने के लिए। ट्री हाउस में जन लारा को मिलने जाती है, जिसे खुद लारा ने बुलाया था बात करने के लिए। लारा जन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो खुद को हमेशा जन के साथ कम्पीट करती रही, पीटर के साथ रिलेशनशिप में उससे बेहतर होने के लिए, मगर खुद ही उसने सब खराब कर दिया। फिर जन उसे कहती है कि पीटर उसे बहुत चाहता है, वो सच में उसका दीवाना है। उसने लारा को दुखी करने के लिए पीटर को नहीं बुलाया था, बल्कि उसके मॉम डैड के अलग होने की वजह से दुखी होकर बात करने के लिए बुलाया था, क्योंकि पीटर भी ये सब झेल चुका था। आज रात क्लब में पार्टी है जिसे लारा और जॉन ने मिलकर प्लान किया था, मगर लारा तैयार होकर नहीं आई, इसलिए मिसेस टॉर्मी उसे अपनी एक ड्रेस देती है और खुद लारा को तैयार भी करती है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश और हैरान हो जाता है। सब पार्टी में डांस करते हैं। जॉन भी लारा को डांस के लिए पूछता है, जिसके लिए लारा मान जाती है। फिर जॉन लारा का मूड चेंज करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। दोनों बर्फ में खेलने लगते हैं। फिर जॉन लारा के बहुत करीब आ जाता है और लारा को किस करने लगता है। किस करते वक्त लारा को कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो रुक जाती है। जॉन समझ जाता है कि लारा उसे नहीं बल्कि पीटर को चाहती है। फिर लारा वहाँ से चली जाती है मिसेस टॉर्मी के पास। लारा उन्हें बताती है कि वो जॉन को नहीं पीटर को चाहती है। क्या पीटर उन्हें माफ़ करेगा? जिस पर वो कहती है कि अगर वो भी तुम्हें चाहता है तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। लारा पीटर को मिलने के लिए वहाँ से चलने लगती है और दरवाजे पर ही उसे पीटर आता हुआ दिख जाता है। वो भी लारा से मिलने के लिए आया था क्योंकि बर्फ़ के मौसम में उसे ड्राइविंग करने में डर लगता है। पीटर लारा को उस पर गुस्सा करने के लिए कहता है।
पर वो उसे छोड़ कर ना जाए। लारा अपने प्यार का इजहार करती है, वो अब भी उसे चाहती है। ये सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को माफ कर फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। लारा को पीटर का अब आधा प्यार नहीं बल्कि पूरा प्यार चाहिए, जिसके लिए वो अब उस पर पूरा हक जताएगी। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसे ही कहानी मेरी ज़ुबानी।